और देखो कहीं कोई कमी तो नहीं है। हे भैया मुझे लक्ष्मण आज्ञानाथ पूज्य गुरुवर के आदेशानुसार हम आपको विदेह राज की रंगशाला की सुंदरता में यदि कोई कमी हो तो वह बताना है भैया। हे लक्ष्मण वैसे तो मेरे अनुसार जहां तक मैं देख रहा हूं मैं सिर्फ यही देख रहा हूं कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है भैया। यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है। बस भैया यही तो कमी है कि यहाँ कोई कमी नहीं है। सब कहा भैया कि भैया लक्ष्मण विदेह राज की रंगशाला का वर्णन इसकी सुंदरता का वर्णन करना हमारे और तुम्हारे मुख में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम आप इसकी सुंदरता का वर्णन कर सकें। आज इसको देखकर स्वयं इंद्रपुरी भी लज्जित हो रही है भैया। यदि 1000 मुख वाले शेषनाग भी इसकी सुंदरता का वर्णन करे तो वह भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं भैया। इसमें कमी तो नहीं भैया, लेकिन विशेषताएं कई देखने को मिल रही हैं भैया। और कौन सी है भैया, मुझे अवगत कराना। श्री लक्ष्मण पहली विशेषता है 3 अक्षरों की। हम आप देख रहे हैं कि जो इस स्वयंवर को कर रहा है उसका भी नाम भैया 3 अक्षरों का है, अर्थात जनक। और जिसके लिए ये स्वयंवर किया जा रहा है उसका भी नाम सिर्फ 3 अक्षरों का है, अर्थात जानकी। और जिसके कारण ये स्वयंवर किया जा रहा है उसका भी नाम 3 अक्षरों का है, अर्थात पिनाक। तो ऐसा मुझे आभास हो रहा है सत्य कहा भैया कि जिसका नाम 3 अक्षरों का होगा उसी से सीता का संयोग होगा भैया। ऐसा मेरा अनुमान है भैया। सत्य कह रहे भैया। और दूसरी विशेषता 9 के अंक की। वह अवगत करा भैया, वह कौन सी विशेषता है ना? कि भैया लक्ष्मण जो स्वयंवर कर रहा है अर्थात जनक, उनका भी जन्म 9वीं तिथि को हुआ था। और जिसके लिए ये स्वयंवर किया जा रहा है अर्थात जानकी, उसका भी प्रादुर्भाव 9वीं तिथि को हुआ था भैया। और जिसके कारण ये स्वयंवर किया जा रहा है अर्थात पिनाक, इसका निर्माण भी 9वीं तिथि को हुआ था भैया। और इसी तिथियों के कारण, इन्हीं तिथियों के कारण भैया मुझे लगता है कि सीता का मिलन उसी से होगा जिसका जन्म 9वीं तिथि को हुआ होगा भैया। सत्य कहा भैया आपने, ऐसा ही होगा ना? ऐसे ही अनेक विशेषताएं भैया मैं तुम्हें कहां तक बताऊं। बताते बताते ना जाने कितना समय लग जाएगा। अवश्य भैया।
यदि तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो अवश्य कह दीजिए भैया। हे नाथ, आप मुझसे पूछ रहे भैया, आपने सत्य ही कहा है कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है। बस वही कमी है कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और भैया यहाँ पर इस रंगशाला का वर्णन किस प्रकार कहना, क्योंकि जिसने यह बनाई हुई है उसकी तारीफ जहाँ तक भी की जाए वह कम है ना। और आप मुझसे कहती हो तो यहाँ पर कोई कमियां तो नहीं है। नहीं भैया, मुझे कमियां नजर नहीं आती है, परंतु यह जानना चाहता हूँ कि जिसने ये रंगशाला का वर्णन किया है वह अद्वितीय किया है, परंतु इसका उल्लेखन करना अवश्य जरूरी है। हे महाराज, आप मुझे अवगत कराएं, इस रंगशाला का वर्णन किसने किया है, उसकी बड़ाई कहाँ तक करें हम। जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक अद्वितीय है। हे महाराज, हे महाराज, मुझे अवगत कराएं कि इस रंगशाला का वर्णन किसने किया है। अरे जनक सजाई देखो कैसी, अरे जनक सजाई देखो कैसी, ये सुंदर मधुशाला ये ससिका, इस ससिका फीका पड़ा है उजाला, उजाला, इस ससिका फीका पड़ा है उजाला। इस ससिका फीका पड़ा है उजाला, उजाला, इस ससिका फीका पड़ा है उजाला। इस ससिका फीका पड़ा है उजाला, उजाला, इस ससिका फीका पड़ा है उजाला। इस ससिका फीका पड़ा है उजाला, उजाला, इस ससिका फीका पड़ा है उजाला। हे महाराज, आप पिता समझी, आप पिता मेरी मुझ कीजिए क्षमा, आप पिता मेरी मुझ कीजिए क्षमा। मंच किसने बनाया है सुंदर कमा, आप पिता मेरी मुझ कीजिए
नहीं ऐसा कहीं मैंने देखा ये, सुना नहीं ऐसा जैसा ये दिए नजरों में आना, मुझे समझाना, मुझे बतलाना। मुझे समझाना, मुझे बतलाना। चंद्रमा सूरता रोटी गिरने लगी, जो यहाँ पर सजावट की गई है वो है अद्वितीय है। चंद्रमा सूरता रोटी गिरने लगी, हीरे जवाहर इसमें जड़े हैं, हीरे जवाहर इसमें जड़े हैं, मोतियों की माला ने दिल को लुभाया, मुझे समझाना, मुझे बतलाना। मुझे समझाना, मुझे बतलाना, मुझे समझाना, मुझे बतलाना। क्योंकि महाराज यहाँ पर जिसने ये सजावट की है उसकी बड़ाई जहाँ तक भी की जाए वह कम है ना, मुझे अवगत कराए। हे छोटे कुमार लक्ष्मण, जिस समय मैंने यह प्रण किया कि जो भी इस भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक का खंडन करेगा, उसी समय देव तनुज धर्म मनुज शरीरा आए विपुल वीर रणधीरा। देवता भी मनुष्य रूप धर करके आए और किन्नर नाग और उसी में स्वयं विश्वकर्मा आए, और एक विश्वकर्मा नहीं कई विश्वकर्माएं जब इस रंगशाला को बनवाया गया। हे भैया, यहाँ कोई कमियां नजर नहीं आती है ना, नहीं आई है भैया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहे बैठा रे महिपाल। हे महामुनि, जिस आसन पर मैं तुम्हें आसीन कराने जा रहा हूँ वह सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, क्योंकि आज तक सब मंचों में एक विशाल मंच खाली पड़ा हुआ था और उस पर मैं आपको आसीन कराने जा रहा हूँ। नाथ, आइए भगवान आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि जिस समय मैंने महामुनि प्रण किया उस समय 4 सीढ़ियों में मंच बनवाए। हे महामुनि, उत्तम मध्यम नीच और लघु, जो भी राजा जिस प्रकार से आया मैंने उसे उसी प्रकार का उचित आसन और बैठने उठने की व्यवस्था की। आज इस शुभ अवसर पर आप आए हुए हैं, इसलिए इस विशाल मंच पर आपको आसीन करा रहा हूँ। नाथ, आसन ग्रहण कीजिए। अब स्वयंवर भूमि में
देश देशांतर से राजा महाराजा पधार रहे हैं। महामंत्री, अब मैं महलों को चलता हूँ। जो भी राजा जिस प्रकार से आए उसे रहने बैठने और खाने पीने की व्यवस्था करते रहना। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा नाथ, जैसी आज्ञा हो। सावधान, होशियार, खबरदार, देश देशांतर के राजा पधार रहे हैं। देखिए राजा लोग आ रहे हैं। प्रणाम पहुंचे राजा जी। महाराज, अपनी अवाई कहाँ से भाई? काके राजा आवा ना बताओ, बखान करो। खजरा के राजा जी। अच्छा, खजरा से पधारिया, खजरा के राजा अवाई कहाँ से भैया? आपकी खजरा से? अपनी हवाई जहाज से भाई खड़े स्टेशन पे रुको। अच्छा, रेलवे स्टेशन के पास में रोक दो तुमने। और भोजन का चले महाराजा आप सब? भोजन? हाँ, काखे हो? रात रिंधाओ परंतु भी आपको वासो। का? रातों भी मिल है, कितनो पियो आप? मैं 2-3 ड्राम। 2-3 ड्राम रातों पियो आप। और भोजन में काले हो? भोजन में रोटी नहीं होगा, 3-3 टोकना। अच्छा, तो रायते में खा लो। आज पीड़ गए। ठीक है राजा साहब, आपके खाने पीने की व्यवस्था है। बिराज जाओ आप। जब धनुष को टूट को समय आया तो हम आपको बोला। देखो, जे भी राजा चले आए मुझे तो लिया। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो मंत्री और प्रसन्न रहो। तुम तो बहुत मुश्किल मार है ना, हीरो जनक। कहाँ से आए जुआ पर? हम छतरपुर के आए। छतरपुर से? जी हाँ। वाह, छतरपुर के राजा। नाम कहाँ है आपको? नाम हमारा गुप्त है। अच्छा, बताओ दुनिया, गुप्त नाम है। अब आई कहा था भाई छतरपुर से? बैलगाड़ी से हुई। बैलगाड़ी से? जी हाँ। तो काखे हो आप? हम खाएंगे मूंगफली का फुकला। बीजा धन कौन थे हो? बिल्कुल नहीं। मूंगफली को फोड़ लो। जी हाँ। कितनो खा लो? ज्यादा से ज्यादा 2 बोरा। 2 बोरा फोड़ लो और बस ठीक है। पानी आने की व्यवस्था? पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्यवस्था हो जाए। बैठ जाओ अपन। आज बैठो महाराज, सबकी व्यवस्था हो रही। कितनी अच्छी सजी जनक हुई। अरे जनक, बैठो महाराज। कितने आदमी तुम्हारी कुर्सी जा है 420 नंबर वाली। छतरपुर की कैसी राजा जो तुम उसी घुसत से रह भीतर बाहर निकलो मैदान में। बाईपास हुआ थे का तुम? कौन रोड ड्राइवर सरल वालों गाड़ी बैला से? अब बैला कमाने तुम्हारी गाड़ी घाटी थी। अब आप रावण वाला से संवाद सुनेगी। इसी प्रकार शांति बनाए रखे। अरे जनकपुरी साजी है, ये स्वर्ग से सुहानी है।
अब आपके सामने महाराजा धराजा लंकापति दशानन दशकंदर दशाग्रीव का आपके सामने आगमन होने जा रहा है। अपने दिल की धड़कन को थाम कर बैठिए और आनंद लीजिए। आपके सामने लंकापति रावण। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। लंकेश को सावधान करने वाला बार बार लंकेश को सावधान कर रहा। लंकेश दसों से 300 फुटार से सदा ही सावधान रहता। लंकेश को सावधान कौन कर रहा? बोले ना, क्या कारण? लंकेश को बार बार सावधान कर रहा। शिवराम, क्या कारण? क्या काली विकराली महाकाली का खतरा रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा कोई सोने सोना वसुंधरा का कोई पर रक्त से रिक्त होने के लिए किसी का वरदान मांग रहा है? शिवा का कारण क्या? आज हमारी मानुष पंच में एक घोर पाप कैसा आज हमारी सीमा पर कुकाल का नरक कैसा कैसा छाया धुआंधार, ये कैसा भीषण परिवर्तन, एक वसुधा नंदन तोड़ रही खग कर रही खड़े खड़े समाचार। कारण क्या है? ये घोड़ी कौन बजाता, किसकी बंदी न घोड़ी ना समझ पा रही मत मेरी, फिर किसकी बंदी न घोड़ी? ऐसा बाबी पुरंदू छोड़े पाताल खोल बहादुरा बालों की भीषण बछाओं से अंबर में आज भला दूंगा। मैंने जीता जग महाकाल, मेरे घर में तू बड़ी चली, ये रहेगी
मुझे अवगत कराओ। शिवाकांत, क्या कारण है? मुझे अवगत कराओ ना। मुझे सावधान करने वाला कौन? जय 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 कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी, आशुतोष पन्नगधर शशधर गुरुदेव नमामि। जय सूर्य पार्थ पुराण उमावर नीलकंठ प्रेमकरम, जय गौरापति आदि व्याधि हर शिवाकांत भंडारी, जय मृत्युंजय जय पिनाकी, जय जय गंगाधारी, जय त्रिलोचनम शंकर शेहर, जय जय मानस नंदन कवि सुशील तांडवी सिंहधर, महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन। शिवाकांत, गंगेश बताओ सिंह मुझे क्या घटना घटित हुई जग में? अब शकुन नाच का बार बार आभास रहा मेरे मन में। भोलेनाथ, खो गई अगर इसमें शक्ति तो याद दिलाता निष्कंद है, जिसने अपने निज कर्म से कैलाश उठाया था हर कनकपुरी लंकाधीश्वर है असुरों का सामान जहां, भूपति प्रजापति असुरपति है लंकेश्वर का राजोहा। शिवाकांत, क्या कारण है? अब मुझे ज्ञात करो, नहीं तो मैं गिर को प्रस्थान कर रहा हूँ। शिवाकांत, गिरराज को प्रस्थान कर रहा हूँ। भोलेनाथ, ज्ञात कराओ। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ। हे नाथ, आप गहरी निंद्रा में विश्राम कर रहे थे, अचानक आपको क्या हुआ? क्यों इतने क्रोध से भड़क उठे? स्वामी, इसका कारण जानना चाहती हूँ नाथ। प्रिय मंदोदरी, आज मुझे मिथिला की पावन भूमि में आमंत्रित किया है। प्रिय मंदोदरी, वहां पर राजा जनक पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, इसलिए मुझे मिथिला की पावन भूमि में आमंत्रित किया है। प्रिय, वह तुम्हारी भी पुत्री है, इसलिए मुझे वहां जाना अनिवार्य है। हे स्वामी, आपने कहा वो तुम्हारी पुत्री है, तो नाथ मेरी तो कोई पुत्री है ही नहीं, तो भला सीता मेरी पुत्री कैसी हुई? नाथ बता सकते? सुनो प्रिय मंदोदरी, ये समय मदमत होकर दंडवन जाए सुधारा था। हे मार स्लो हो जाओ सदन, बारों से रुधिर निकाला था। दीपक जलते घर देखा, पूजा के सामा धरे हुए, पुत्री आराधन रमा प्रेम के दिल के अरमा भरे हुए। कामड़ियों में रंग गया चित्र, सुख मौन भुलाया एक बरस, मेरे व्योम में है सुंदरी पीलिया रुधिर होकर कर्मश। प्रिय मंदोदरी, उस घरे के खून को तुम विष समझकर पान कर गई। उस घरे के खून में ऋषि मुनियों और ऋषि मुनियों का खून था, जिसमें लक्ष्मी का वास था। तुम गर्भवती हुई प्रिय, तो फिर उस लक्ष्मी के वास से तुम्हारे वह पुत्री का जन्म हुआ। प्रिय मंदोदरी, तो मेरे न रहने पर तुमने सोचा औरत का पति के न रहने पर गौ नहीं है, तो पुष्पक रूप मैथिल प्रदेश को जाती है। तुमने पुष्पक विमान पर बैठकर मैथिल प्रदेश को गई। प्रिय मंदोदरी, तुम पुष्पक रूप मैथिल प्रदेश को जाती है, पति भ्यात पुष्पक रूप मैथिल प्रदेश को जाती है। गर्भ श्रीमत घट भूमि धाप कुंडलोक लंग को आती है। ये बात किसी को ज्ञात नहीं,
मिथिला दुर्भिक्ष पड़ो भारी, कंचन हर नप जनक राज यज्ञ स्थल मई कर सारी। सी लगते सीता प्रकट हुई, लेखक है वाल्मीकि इसके, संतोष हिये में एक आया प्रेरक है रूप राम इसके। प्रिय मंडोदरी, जब तुमने उस घरे को राजा जनक के राज में गड़वा दिया तो वहां पर जनता में त्राय त्राय मच गया, लोग भूखों मरने लगे। राजा ने विद्वानों से पूछा, हमारे राज्य में पानी क्यों नहीं बरसता है? विद्वानों ने बताया, तुम और तुम्हारी रानी सुनैना दोनों मिलकर सोने का हल चलाए तो पानी अवश्य बरसेगा। विद्वानों के बताए अनुसार राजा और रानी सुनैना दोनों ने मिलकर सोने का हल चलाया। हल की श्री, हल की नोक उस घड़े से टकराई जिससे पुत्री का जन्म हुआ, और उसी के लगने विद्वानों ने उसका नाम सीता रखा। इसलिए प्रिय मंडोदरी, हमें अब मथुरापुर जाना है, तो रणवास में रहो। स्वामी, एक विनती है, भला वो कौन सी माँ होगी जिसकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा हो, वो माँ ना हो वहाँ पे। नाथ, आपके साथ मैं भी चलना चाहूंगी। नहीं प्रिय मंडोदरी, तुम्हें वहां नहीं जाना है, क्योंकि देश देशांतर के राजागण एकत्रित है। इसलिए प्रिय नहीं, मैं वचन देता हूँ, पुत्री सीता को लंका एक बार अवश्य लाऊंगा। प्रिय मंडोदरी, हे नाथ, आप चांद में 6, 7, 18 प्राण की ज्ञाता है, लंका की भगवान है, और पत्नी के लिए तो पति भगवान होता है। वो आपने जो वादा किया है कि मैं सीता के लंका में दर्शन कराऊंगा, तो स्वामीनाथ, और वादा किया तो वादा कहीं के निभाना। हे नाथ, क्योंकि मुझे विश्वास है आपने जो कहा वो पूरा ही किया है। और वादा किया तो वादा कहीं के निभाना। अरे वादा ना भुलाना स्वामी, वादा ना भुलाना। वादा किया तो वादा कहीं के निभाना। क्योंकि नारी, हर नारी की इच्छा होती है स्वामी कि अपने पति को झूठा साबित ना देख सके। क्यों? और पति भी चाहता है कि पत्नी के सामने मेरी बात भी झूठी ना साबित हो जाए। वादा किया तो वादा कहीं के निभाना। वादा ना भुलाना स्वामी, वादा ना भुलाना। आपने ये भी कहा है कि लंका में सीता के दर्शन कराऊंगा, तो स्वामी लंका में सीता के दर्शन आप कराओगे, मुझे विश्वास है। सीता के स्वामी मुझको दर्शन कराना, क्योंकि वो मेरी पुत्री है, तो मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पालने वाले ने बड़ा दिया है। जब विदेहराज ने पाला है तो उनका मुझसे ज्यादा अधिकार है। सीता के स्वामी मुझको दर्शन कराना। वादा ना भुलाना स्वामी, वादा ना भुलाना। वादा किया तो वादा कहीं के निभाना। क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, आप तो पुत्री के दर्शन कर लोगे, केवल मैं और आप जानते हैं कि वो हमारी पुत्री है। वो मेरी पुत्री केवल आप और हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता संसार में। सीता के स्वामी दर्शन मुझको कराना। वादा ना भुलाना स्वामी, वादा ना।
कि मुझे मेरी पुत्री के दर्शन अवश्य कराएं। प्रिय मंडोदरी, अवश्य मैंने वचन दिया है तुम्हें। मैं पुत्री सीता को लंका एक बार अवश्य लाऊंगा। प्रिय मंडोदरी, मैं पुत्री को सीता को लंका एक बार अवश्य लाऊंगा। जाओ तुम वनवास को जाओ और हमारा प्रस्थान इस समय मिथिला की ओर है। मिथिला की पावन भूमि में राजा जनक पुत्र सीता का स्वयंवर करने जा रहा है। शंकर भगवान के आयुध का खंडन, शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण राजा महाराजा, कोई साधारण मनुष्य नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला नारायण ही होगा। राजा जनक धनुष के माध्यम से ईश्वर की खोज कर रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है। राजा जनक, ये कार्य उचित नहीं है। ईश्वर को खोजने वाला रावण है, रावण है। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, वह पूरा मेरा कार्य हुआ। मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण ने अवतार लिया। तो मुझे मिथिला की पावन भूमि में जाना चाहिए। शंकर भगवान, मेरी सदा सहायता करना। मैं मिथिला की पावन भूमि में जा रहा हूं। अब चलकर प्रस्थान करूं, अब चलकर प्रस्थान करूं। देखूं उस श्री स्वयंवर को, सीता को जो वधू बनाए हर्षाकर देखूं उस पर। जगत जननी जगदीश्वरी, एक शक्ति हम तेरा रूप रखने को लंकेश आज मिथिला की परम भूमि में पधार रहा है। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। आपके सामने पाताल लोक के राजा बाणासुर का आगमन हो रहा है। कृपया अपने दिल को थाम कर बैठिए और इस दृश्य का आनंद लीजिए। बड़े सावधान, बड़े सावधान, बड़े सावधान। कौन कह रहा है? सावधान, सावधान। बारिश को सावधान करने वाला कौन? शिवाकाल। बारिश सावधान। क्या बारिश को सावधान? या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, पड़ गया प्राण का माया। कह रहा बारिश सावधान, बारिश को सावधान करने वाला कौन? शिवाकांत अवगत कराइए। भोलेनाथ, या अकस्मात धुन गूंज गई, अकस्मात धुन गूंज गई शरणों में मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन, किस भ्रांतों से तंत्रियां हृदय की क्यों नहीं? भोलेनाथ, ऐसा न कभी अवसर आया, ऐसा न कभी अवसर आया। अब कौन भाव से कहूं शांति, बस करूं याचना। शंकर की मर्दन कर देने रही भ्रांति। भोलेनाथ, अवगत कराइए, क्या कारण है? जय गंगाधर, जय चक्रधर, जय गंगाधर, जय
राजा चंद्रलाल विश्वनाथ महेश्वरम शंभु शंकर पशुपते आयुष्मान महेश्वरम। भोलेनाथ विदित हो गया है। वाह बाबा राजा लंकेश 10 गिरु दसालन विमान उसी का चल रहा है। आगे भोलेनाथ जे तो मिथिलापुर में लंकेश राजा 10 गिरु दसालन जे मिथिलापुर में निश्चित ही वही जा रहा होगा। मुझे विदित हो गया क्योंकि विमान देवताओं के जहां तहां दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे भी वहां चलना चाहिए क्योंकि 10 गिरु दसालन स्वाभाविक से अभिमानी है। ये अपनी मनमानी अवश्य मिथिला में दिखाएगा। मैं देखूं उसकी जाकर मनमानी को, क्योंकि मैं स्वभाव से जानता हूं लंका का राजा रावण अवश्य मुझे चलना चाहिए मिथिलापुर को। मंत्री सुनो, मंत्री कहिए महाराज। सुनो मैं जो कहता हूं। कहिए। मंत्री बन देख लो भाई, सब प्रेम से सब पावे कच कहीं प्रिय मंगल प्रधान हुआ क्या? आशीर्वाद जय विजय लिए, आशीर्वाद जय विजय लिए, सुख सिंधु साग तेरहा साग चारहा पाड़े मिथिलेश धाम बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। कहिए महाराज। मन द्वार पालो, द्वार पालो। कहते गुरु भ्रात हमारे गुरु भ्रात से कह दो शीतल लोक से बासुर आपके मिलना चाहते हैं। हुआ क्या महाराज? कह दो जाइए शीघ्र। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रसन्न रहो महामंत्री, प्रसन्न रहो। कहो क्या शुभ समाचार लाए हो? महाराज पातालपुरी नरेश बाणासुर पधार रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं स्वामी। कहिए। महामंत्री क्या शुभ समाचार सुनाया है? क्या कहा सुतिल लोक से बलिनंदन बारेश पधारी है? अवश्य ना। चलो महामंत्री चल कर के उनका स्वागत किया जाए। चलिए महाराज स्वागत किया जाए उनका। गुरु भाई जय शंकर की। गुरु भ्रात सहोदर जय शंकर। हे गुरु भाई तुम अच्छे शुभ अवसर पर आई हुई हो। इस समय मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहा हूँ और जिसमें मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो भी इस भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक के प्रतंचा को चढ़ाएगा उससे ही मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा।